नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये सेक्शन वाइज करंट अफेयर हम आपको देने जा रहे हैं। बहुत ही क्विक रिवीजन है ये, ठीक है। इसमें हम आपको पूरा करंट अफेयर देंगे, अपडेट देंगे सेक्शन वाइज। 1 सितंबर 2020 से लेके 10 दिसंबर 2020 तक का करंट अफेयर रहेगा ये पार्ट नंबर 2 है। इसका पार्ट नंबर 1 हम पहले दे चुके हैं, जिसमें हमने कवर किया था दिसंबर 2019 से लेके अगस्त 2020 तक का, एंड तक का, ठीक है। तो पार्ट 1 वो हो गया, पार्ट 2 ये हो गया। 1 सितंबर से लेके दिसंबर 2020 10 दिसंबर तक का है यहाँ पे। ये टोटल बहुत ही शॉर्ट में करंट अफेयर हम दे रहे हैं। 2 टाइप के करंट अफेयर हम देते हैं। एक है आपका मंथली करंट अफेयर, जिसमें कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव सारे सेक्शन का एक साथ होता है, नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड, स्पोर्ट्स और सब कुछ होता है, पर्सनल न्यूज सब कुछ, वो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव है। ये सेक्शन वाइज देने जा रहे हैं, इसको जरूर देख लीजिएगा। फ्री वाला टेलीग्राम फॉलो करते रहिए, लगातार पिक्स का रिवीजन चल रहा है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद। वाला फ्री टेलीग्राम जरूर फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पे लगातार पिक्स का रिवीजन चल रहा है। यहाँ पे अगर आप जाएंगे मीडिया में जाके देखिए, सारी पिक्स का रिवीजन चल रहा है। 1 दिसंबर के बाद की करनी है सारी पिक। वीडियो के शुरुआती हिस्से में हम 1 सितंबर 2020 से लेकर के 10 दिसंबर 2020 तक के सारे वो फैक्ट्स कवर कर लेंगे जो हमारे एग्जाम में बुक्स एंड ऑथर सेक्शन से पूछे जा सकते हैं। यदि आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के किसी भी पेड कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन 2 गिवन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं किसी भी वक्त, और ऑफिशियल नंबर हमारे इन 3 के अलावा अभी कोई भी नहीं है। बुक्स एंड ऑथर सबसे पहले सितंबर से देखेंगे हम लोग द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव। द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव जो है ये इंग्लिश में लिखी गई किताब है, और जब हिंदी में इसका अनुवाद करेंगे तो भी हम सिर्फ और सिर्फ इसकी वर्तनी चेंज करेंगे देवनागरी में। द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव के लेखक हैं फिल्म निर्माता करण जौहर, और एन अनसूटेबल बॉय के नाम के शीर्षक से उनकी किताब आई थी 2017 में। ये 2 लिखी गई उनके द्वारा 2 किताब हैं। द लेटेस्ट जो आई है वो द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव है, इसको याद रखिएगा। आगे है लेटस ड्रीम। लेटस ड्रीम पुस्तक पोप फ्रांसिस ने लिखी है, दिसंबर 2020 में रिलीज होने वाली थी पुस्तक। बुक्स एंड ऑथर सेक्शन बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी प्रीलिम्स अगर आप देने जा रहे हैं 65th वाला, तो आप इसको जरूर देखिएगा। 66th 65th दोनों लोग देख सकते हैं। पुरानी बुक्स भी इसमें पूछी जा सकती हैं, और इसमें 2 ही क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें ऑथर का नाम देकर के किताब का नाम पूछ सकते हैं, और किताब का नाम देकर ऑथर का नाम पूछते हैं, ऐसा ही होता है। द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस। द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस ये किसी की ऑथर की बुक नहीं है, इसको यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने लॉन्च किया, यूनेप ने, और इसका प्रकाशन दुनिया भर के 200 मिलियन छात्रों को पर्यावरण के अनुकूल आदतों और हरित जीवन शैली को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस। अगली पुस्तक है माई लाइफ इन डिज़ाइन। माई लाइफ इन डिज़ाइन डिज़ाइनर गौरी खान की किताब है। गौरी खान की कौन है आप जानते होंगे। गौरी खान पत्नी है शाहरुख खान की। आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म, फिक्शन, ये अरुंधति रॉय की लेटेस्ट किताब है। फ्रीडम, फासिज्म, फिक्शन, आज़ादी, ये पेंगुइन बुक्स लिमिटेड ने इसको पब्लिश किया है। अ प्रॉमिस्ड लैंड नाम की बुक लिखी है बराक ओबामा ने। ये काफ़ी चर्चा में रही थी एक्चुअली। इसमें उन्होंने विभिन्न लोगों के लिए जो टिप्पणी की है, मनमोहन सिंह के लिए, राहुल गांधी के लिए, तो काफ़ी चर्चा में आई थी किताब। भारत में बराक ओबामा की ये बुक है अ प्रॉमिस्ड लैंड, ठीक है। 768 पन्नों की किताब है। इसके पूछे जाने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हैं। किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, ये विकास खन्ना की किताब है। विकास खन्ना को पुरस्कार मिले हैं इस साल काफ़ी सारे, तो ये पुरस्कार मतलब ये किताब शेफ विकास खन्ना की है। उनका एक और कैंपेन चला था लॉकडाउन के दौरान भूखे लोगों को खाना खिलाने के लिए। उस कैंपेन का नाम आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 का इनको मिला है। हमने अवार्ड्स एंड ऑनर सेक्शन में बात की थी इसके बारे में। चलिए इनके कैंपेन का नाम भी हम बता देते हैं। फीड इंडिया कैंपेन इन्होंने चलाया था। वॉइसेस ऑफ डिसेंट। वॉइसेस ऑफ डिसेंट किताब रोमिला थापर की है। रोमिला थापर को कौन नहीं जानता, मतलब हम तैयारी करने वाले जरूर जानेंगे। रोमिला थापर की एनसीईआरटी की पुरानी किताब हम पढ़ते आ रहे हैं। वॉइसेस ऑफ डिसेंट रोमिला थापर की है। बीपीएससी का जब पेपर हुआ था फेब में, दिव्यांगों के लिए जो पेपर हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था रोमिला थापर डैश। उसमें लिखा था कि ये हिस्टोरियन हैं, ये व्यापारी हैं, ये लेखक हैं, जर्नलिस्ट हैं, कौन है, तो ये जो है जो प्रोफेसर हैं, ठीक है, और बेसिकली हिस्टोरियन हैं, जिनकी किताब हम पुरानी सीबीएसई वाली पढ़ते हैं, एनसीईआरटी वाली, और जिसमें उन्होंने लिखा है कि, खैर छोड़िए। आगे बुक्स एंड ऑथर अक्टूबर 2020 के हम देखेंगे। अ बुके ऑफ फ्लावर्स। अ बुके ऑफ फ्लावर है डॉक्टर कृष्ण सक्सेना की। डॉक्टर कृष्णा सक्सेना जो है उत्तर प्रदेश के लखनऊ से पीएचडी करने वाली पहली महिला रही थी 1955 की। तो उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, विधान परिषद वाले, और आगे जो यूपी के एग्जाम्स देंगे इसको याद रखिएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इसको जारी किया था, अ बुके ऑफ फ्लावर्स।
उसके बाद किताब का नाम है डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम। इसके लेखक हैं पद्मपाणि बोहरा, और भूमिका यानी कि प्रिसेप्ट जो इस बुक का लिखा है वो अमिताभ बच्चन जी ने लिखा है। डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम, इसको डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया था। उसके बाद द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी असुरा टेल्स फॉर किड्स, बाहुबली सीरीज जिन्होंने लिखी थी आनंद नीलकांथन, उन्होंने ये किताब लिखी है बच्चों के लिए। द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी असुरा टेल्स फॉर किड्स। उसके बाद द बैटल ऑफ बिगिनिंग, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग ये नई किताब है शशि थरूर की। शशि थरूर की किताब जरूर ध्यान रखिएगा, पूछ ली जाती है। शशि थरूर की आखिरी किताब भी पूछी गई थी जब आई थी, उससे पहले वाली पूछी गई थी, एग्जाम्स में पूछते रहते हैं। तो द बैटल फॉर बिलोंगिंग, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग जो है ये है शशि थरूर की। उनका कहना है कि जो उनकी पुरानी किताब है वाई आई एम अ हिंदू, इसका एक्सटेंडेड वर्जन है ये द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। उसके बाद पोर्ट्रेट्स ऑफ पार, हाफ अ सेंचुरी ऑफ बिंग एट रिंग साइड, ये लिखी है नंद किशोर सिंह या फिर एनके सिंह ने, 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष जी हैं एनके सिंह, उनकी ये आत्मकथा है बेसिकली, पोर्ट्रेट्स ऑफ पार हाफ अ सेंचुरी बिंग एट रिंग साइड, एनके सिंह की किताब है। उसके बाद नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स, स्टोरीज फ्रॉम 1984, ये 1984 के सिख दंगों पर आधारित है, सर्वप्रीत सिंह ने इसे लिखा है। नवंबर की किताबों में सबसे पहली है विश्व की पहली वैज्ञानिक पुस्तक बाय बाय कोरोना, वैज्ञानिक टून पुस्तक है, साइंस टून बुक, वर्ल्ड्स फर्स्ट साइंस टून बुक बाय बाय कोरोना। ये डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव ने लिखी है, साइंस टूनिस्ट है ये, और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इसको जारी किया है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल जी ने, इस वजह से इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए। पेंडिमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी, इसको तमाल बंदोपाध्याय ने लिखा है इस किताब को, पेंडिमोनियम। उसके बाद टिल वी विन किताब है 3 लेखकों की, 3 डॉक्टर्स हैं बेसिकली एम्स से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, डॉक्टर चंद्रकांत गुलेरिया, डॉक्टर गगनदीप कंग, इन्होंने लिखा है। ये पुस्तक पेंगुइन के द्वारा जारी की जाएगी। टिल वी विन बेसिकली कोरोना पर आधारित है, कोरोना का बैटल कैसे लड़ा जाएगा इन सब पर, टिल वी विन। उसके बाद है कि रसाती द अदर साइड ऑफ अ ट्रांसजेंडर, ये ट्रांसजेंडर नहीं लिखा है, एसपीजी ऑफिसर शशि कन्निकल कलिंगकेल करके जो ट्रांसजेंडर अधिकारी थे उन्होंने लिखा है रसाती द अदर साइड ऑफ अ ट्रांसजेंडर। योर बेस्ट डे इज टुडे, योर बेस्ट डे इज टुडे की किताब है अनुपम खेर की। अनुपम खेर की इससे पहले और भी किताब आ चुकी हैं जो पूछी गई हैं पेपर में। द लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली और द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू, ये 2 किताबें आ चुकी हैं अनुपम खेर की, और लेटेस्ट है द बेस्ट डे इज टुडे। उसके बाद है कि ऑटोबायोग्राफी आई एम नो मेसिया, आई एम नो मेसिया किताब सोनू सूद पर आधारित है, और वो इसे मीना ईयर के साथ मिलकर के लिख रहे हैं, आई एम नो मेसिया। उसके बाद बॉस्कियाना, ये बॉस्कियाना यशवंत व्यास ने लिखी है। द रिपब्लिकन एथिक और लोकतंत्र के स्वर वॉल्यूम 3, ये दोनों किताबें जारी की गई हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा, और कोविंद जी के जो 3रे वर्ष का कार्यकाल चल रहा है, विभिन्न अवसरों पर उन्होंने जो भाषण दिए हैं महत्वपूर्ण, उसका संकलन है बेसिकली ये आपका द रिपब्लिकन एथिक और लोकतंत्र के स्वर 3rd वर्जन। उसके बाद है श्री गुरु नानक देव जी के जीवन पर लिखी गई पुस्तक, कृपाल सिंह जी ने लिखी है, और उसको जारी किया था मोदी जी ने। दिसंबर मंथ की पुस्तकों में फ्यूचर ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन इन एशिया एंड पैसिफिक, इस किताब को एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जारी किया है, फ्यूचर ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन इन एशिया एंड पैसिफिक। उसके बाद 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज, ये डॉक्टर ए शिवथानु पिल्लई ने लिखा है, डॉक्टर ए शिवथानु पिल्लई। और इस पुस्तक का जो एपिलॉग है, प्रोलॉग है बेसिकली, प्रोलॉग लिखा है पूर्व राष्ट्रपति जो अब नहीं रहे, प्रणब मुखर्जी जी ने।